मास्टर नंबर होते हैं 11, 22 और 33। ये रेगुलर नंबर में क्या इनमें डिफरेंस होता है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला मास्टर नंबर 11 होता है। इन सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। 11 उस पर्सन को मिलता है जो जीवन को जीना सिखाता है। 22 को मास्टर बिल्डर बोला जाता है। मास्टर नंबर की सीरीज में सबसे बढ़िया नंबर ये है। 33 नंबर के केस में फॉर एग्जाम्पल हमें किसी से प्यार हुआ या किसी से हमें अट्रैक्शन हुई और उसका और हमारा नंबर नहीं है या हमें आगे शादी करनी है, तो ये प्रैक्टिकली गलत नहीं हुआ कि प्यार किसी से हुआ और ढूंढ कोई और नंबर रहे हैं शादी के लिए? पहली बात तो वो प्यार ही नहीं हुआ था। आज की डेट में प्यार का मतलब कुछ और है। किसी से हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई हमें दिक्कत समस्या है, उसमें न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है? 4 नंबर का ही है, ऐसे मान लेते हैं। उसने 10th क्लास क्लियर करी, अब उसे काउंसलिंग की जरूरत है, वो समझ में नहीं आ रहा उसकी कि 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट ले। नंबर बड़े अच्छे हैं उसके, तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी उसको हेल्प करती है कि ये आपकी फील्ड है। ट्विंस के मामले में लोग परेशान होते हैं, उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। यहाँ दोनों ट्विंस एक ही दिन में जन्म हुआ है, एक जैसे ही होंगे। आप नोटिस कर लीजिए, एक जमीन पे फावड़ा खोद रहा है और एक आसमान में हवा जहाज उड़ा रहा है, दोनों में फर्क है। न्यूमरोलॉजी वहाँ पर ये क्लियर करता है कि दोनों में फर्क क्या है। अब ऐसे मैं किसी से मिलने जाऊं तो ये तो नहीं चेक करूंगा यदि मेरा 4 है तो आपका 1 है तो मैं आपसे रिश्ता बना लूं, या ये आपका 5 है। तो वो कैसे हेल्प करता है कि एक रिश्ते में कंपैटिबिलिटी आए और एक रिलेशनशिप स्ट्रांग हो? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया विराट जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इनवाइट किया अपने इस प्रीशियस पॉडकास्ट पर मुझे। थैंक यू सर, आप शो पे आए। तो अब हम बातों का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइफ पाथ नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या सिग्निफिकेंस होता है? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अक्सर जो न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या फिर प्रैक्टिसाइज करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं, कई बार बड़े कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ पाथ क्या है। देखिए, लाइफ पाथ को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। लाइफ पाथ को डेस्टिनी भी बोला जाता है। हर न्यूमरोलॉजी सिस्टम में लाइफ पाथ का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप शेल्डियन में हैं तो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम में लाइफ पाथ आपका डेस्टिनी क्रिएट हो जाता है, और अगर आप पाइथन में है तो लाइफ पाथ हो जाता है। लूशो में है तो कंडक्टर हो जाता है। मतलब हर चीज में डिफरेंट। हाँ, नाम अलग है, चीज एक है, चीज एक ही है, नाम अलग है। अब लाइफ पाथ होता क्या है? देखिए, एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 3 मिनिमम चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। पहले उसका बर्थ डेट, जो कि उसका जन्मदिन होगा, चाहे 1 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, XYZ कोई भी हो सकता है। फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, फॉर एग्जांपल किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 1 सितंबर 1981, तो हम उसको अलग अलग टोटल कर लेंगे, 1 प्लस 1 जनवरी, और फिर ऐसे करके हम उसको टोटल कर लेंगे। तो जो लास्ट के नंबर निकलेगा उसको सिंगल कर लेते हैं, वो लाइफ पाथ नंबर हो जाता है। हाँ, ये भी है कि जो लास्ट का नंबर है मोस्ट ऑफ टाइम कंपाउंड में निकलता है, यानी कि 2 नंबर निकलते हैं, उनका भी इम्पैक्ट होता है लाइफ पर। क्योंकि पहले वही निकले हैं। अब मान लीजिए किसी का कंपाउंड नंबर 16 निकला, उसको आपने रिड्यूस करके 7 कर लिया, तो वो लाइफ पाथ 7 हो गया। लेकिन जो मेन इन्फ्लुएंशियल होगा वो 1 और 6 का होगा। ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा 7 के अंदर जाकर। तो ये 2 फेस है लास्ट के। तो अगर किसी का नंबर 30 है तो उसने अगर उसको शॉर्ट करके 3 कर लिया, लेकिन वो 30 का भी उतना ही इन्फ्लुएंस होगा, 30 का इम्पैक्ट आएगा। तो 3 के अगर आप शॉर्ट करके 3 कर लेते हैं तो जो 30 है इसके साथ 0 भी है। ठीक है, अब 0 की सिग्निफिकेंस ये है कि ये किसी चीज को 10 टाइम बढ़ाता है। ठीक है, चाहे वो उसकी भलाइयां हो या बुराइयां हो। ठीक है, हर नंबर के प्लस और माइनस दोनों हैं। तो अगर 3 नंबर, जैसे जुपिटर की बात करी आपने कि जिसने रिड्यूस करके 3 कर लिया, 30 बनता है, तो जुपिटर से रिलेटेड जो अच्छाइयाँ हैं, फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग बहुत अच्छी करता है, ह्यूमैनिटेरियन पर्सन हो सकता है, कम्युनिटी की सेवा करने में हमेशा ध्यान रखता है कि आओ मैं
आपको गाइड करता हूँ, बड़ी अच्छी एडवाइस देता है। दुश्मन भी इसके पास आते हैं 3 नंबर के पास जी। एडवाइस मांगने के लिए, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत आता है टाइप। मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है, मुझे लोग पूछते हैं, मेरे पास सलाह लेते हैं, तो एक दम्भ क्रिएट हो जाता है। तो अगर वो 0 लगा लाइफ पाथ में, ठीक है, तो जहाँ पॉजिटिविटी बढ़ी कि भाई 5 आदमी मुझसे आके पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मेरी क्वालिटीज बढ़ रही हैं, जी। वहीं पर उसकी नेगेटिविटी बढ़ रही है। हाँ जी। कि बॉस 5 आदमी मेरे पास आए हैं, ठीक है, इन्होंने पूछा मुझे लोग जानते हैं, हु आर यू, अपॉइंटमेंट लेके आना, अहम आ जाता है, थोड़ा अहम आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव साइड क्रिएट हो जाती है। तो ये हर जगह है, हर नंबर के साथ होता है। तो हम वापस लाइफ पाथ पर आते हैं। यहाँ पर लाइफ पाथ को ऐसे समझिए आप, किसी की जन्म की तारीख है, मान लीजिए कि उसकी 2 तारीख का जन्म है किसी पर्सन का, तो वो उसका ड्राइवर यानी कि बर्थ नंबर हुआ, या शेल्डियन में एक्सप्रेशन नंबर भी बोलते हैं, वो हुआ। अब जब आप डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, आपका लाइफ पाथ आ गया, कंडक्टर आ गया, या फिर डेस्टिनी आ गया जिसको होता है। अब वर्ड को ध्यान दीजिए, डेस्टिनी। ठीक है, तो जो बर्थ नंबर होता है उसको समझ लेते हैं लाइफ पाथ को समझने से पहले। जो बर्थ नंबर होता है, जन्मदिन होता है, वो कुछ क्वालिटीज़ को शो करता है पर्सन की, कि उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका सराउंडिंग कैसे होगा, उसकी हेल्थ कैसे होगी, ठीक है, वो लोगों से किस तरह से व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए कि 2 नंबर का पर्सन है, 2 नंबर को उसका जन्म हुआ है 2 तारीख को, इंडियन कंटेक्स्ट में मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से है। हाँ जी। तो मतलब कोऑपरेटिव होगा, लोगों को समझेगा, इमोशनल हो सकता है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा लिंगर ऑन करने की आदत होगी। प्रेम में पड़ गया तो पड़ गया, शिक्षा में पड़ गया तो पड़ गया, फिक्शंस में पड़ गया तो पड़ गया। ठीक है, ये उसकी पढ़ाई है। उससे रिलेटेड एरिया जैसे पानी का हो गया, केमिकल्स हो गया, मिल्क हो गया, मिठाइयाँ हो गई, पढ़ाई होगी, टीचिंग हो गई, कंसल्टिंग होगी, अकल्ट विधाएं होगी, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजी या तंत्र में हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया जी। या कंपनी सेक्रेटरी काइंड ऑफ हो गया, वो भी इसमें आते हैं जी। 2 में। अब जो उसने शिक्षा ली 2 नंबर के अकॉर्डिंग, वो किस क्षेत्र में उसको एप्लीकेबल करेगा जहां पर उसको फायदा हो, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करना और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब मान लीजिए कि बर्थ नंबर तो 2 था, और उसका जो टोटल लाइफ पाथ निकालते हैं हम, वो आपका 4 मिलता है, 4 मान लीजिए जी। ठीक है जी, एक पर्सन ने ये पढ़ाई करी, अब उसको एक एज के बाद अपना अगर करियर ढूंढना है तो 4 के क्षेत्र में ढूंढेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्टिंग हो गई, ठीक है, मीडिया हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोग्रामिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लानिंग एंड मैनिफेस्टेशंस हो गई, आपका राजनीति का सेक्टर हो गया। हमारे ये जिसका लाइफ पाथ नंबर 4 आई है सब उसके लिए है। हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, जी, तो जी, उसी के हैं ये जी। ठीक है, तो 2 नंबर के पर्सन ने जो पढ़ाई करी, अब उसको अगर अपने जीवन को आगे लेके जाना है, डेस्टिनी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लाइफ पाथ इक्वल टू डेस्टिनी। ठीक है, कि उसका मेन जगह कहाँ जाना है उसको, तो वो 4 का क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में जाकर जो उसकी शिक्षाएं थी, जो उसने गेन किया था, वहां जाके इम्प्लीमेंट करेगा, तब फायदा होगा। अगर वो 4 के जगह 5 के सेक्टर में जाएगा, हो सकता है वो सारी जिंदगी स्ट्रगल में चला जाए, स्ट्रगल में चले। ठीक बात। तो ये आपको जानना पड़ेगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, डेस्टिनी कहाँ है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। तो ये है। और इसका एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जन्म की तारीख, बर्थ नंबर एक समय तक काम करता है, उसके बाद मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाता है आपका डेस्टिनी पे। कितने टाइम तक काम करता है? तकरीबन कह लीजिए 28 से 30 साल के बीच तक काम करता है आपका ड्राइवर नंबर, सो कॉल्ड बर्थ नंबर। मतलब जिस डेट को, मतलब डेट पे बर्थ हुआ, ऐसे किसी का 1 हुआ, 2 हुआ, या 3 या 4 हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद उसका रेशो कम हो जाता है, थोड़ा सा रहता तो है हमेशा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर किसी का विवाह 24-25 साल की उम्र में हुआ, 28-29 की साल में हुआ, ठीक है, तो वो उसका बर्थ नंबर वर्क कर रहा है उसके ऊपर, उससे रिलेटेड रिलेशंस क्रिएट होंगे। मान लीजिए 2 का पर्सन है, तो उसका अट्रैक्शन बन जाएगा 7 की तरफ, ठीक है, 4 की तरफ भी बन जाता है, तो इश्क मोहब्बत वगैरह शादी वो उस टाइम में कर लेगा। लेकिन अगर उसका कंडक्टर नंबर मान लीजिए कि 4 है, जो 30 के आसपास हम मान के चलते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है एक तरह से, एक रनसम मान लीजिए, होने को तो कईयों 25 में भी होता है, रनसम मान लीजिए 30 का। अब वो पर्सन अगर 30 की उम्र में जाके शादी करेगा,
तो उससे रिलेटेड कनेक्शंस मिलेंगे उसको। जो 4 से रिलेटेड होंगे हाँ, सारे। 4 से रिलेटेड, यानी कि उसके डाउन नंबर, यानी कि उसका जो रिलेशंस, शादी अगर उसको करना है, प्रेम करना है, तो जैसे 1 या 2 हो गया, उसकी सीरीज के लोग हो गए, ठीक है। कई बार 7 से भी हो जाता है, इवन 9 से भी होता है, जो कि उसका एनिमी काउंट होता है, उससे भी होता है। लेकिन आप यहाँ नोटिस कीजिए, ये उसके कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर जो उसका टोटल था वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। आप ये देखिए ना, सोच ही चेंज हो गई, सोच ही चेंज हो गई पूरी, इस तरह से है। तो वो एरिया लाइफ पाथ बताता है कि कहाँ आपको सक्सीड करेगा, कहाँ आपको सक्सीड करेगा। ऐसे ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं जी। अब जानते हैं सर कि जो मास्टर नंबर होते हैं 11, 22 और 33, ये रेगुलर नंबर में क्या इनमें डिफरेंस होता है और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखिए, मास्टर नंबर 11 से लेकर 99 तक होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पढ़ाया जाता है या समझा जाता है वो 11, 22 और 33 को समझा जाता है। ये एक बहुत अच्छे नंबर है और अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाए और ये क्या सिग्निफाई करते हैं। देखिए, मास्टर नंबर की जो ओरिजिनेशन है वो 11 से होती है। सबसे पहला मास्टर नंबर 11 होता है जी। इन सब के अपने अपने कर्तव्य हैं जीवन में, जिसके लिए वो आए हैं। अब जैसे 11 है, 11 को बोला जाता है, 11 देखेंगे आप 1 से भी बनता है और बेस नंबर 2 भी है उसका, जी। अगर आप उसको रिड्यूस करते हैं तो सबसे पहले मास्टर नंबर कभी रिड्यूस नहीं होते। रिड्यूस मतलब डाउन नहीं कर सकते आप उसको। दो, मैं अगर मेरी जन्म की तारीख मान लीजिए 11 है, ठीक है, तो मैं उसको 2 काउंट नहीं करूंगा, वो मेरा 11 ही है जी जी। तो यहाँ पर एक पर्सन की पहली बात तो ड्यूअलिटी क्रिएट हो जाती है। 11, 22, 33। अब जैसे 22 का बेस नंबर 4 है जी, तो वो पर्सन 22 की तरह भी रिएक्ट करेगा, यानी 2 के पेयर की तरह भी रिएक्ट करेगा और 4 की तरह भी रिएक्ट करेगा। ओके, ठीक है। इसी तरह 11 1 की तरह भी रिएक्ट करेगा और 2 की तरह भी रिएक्ट करेगा। एक तरफ बहुत एग्रेसिव हो सकता है, एक तरफ काफी कंपैशनेट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए 33 भी है। 33 एक तरफ जहाँ 3 की तरफ रिएक्ट करेगा, एक तरफ 6 की तरह रिएक्ट करते हैं। ड्यूअलिटी देखिए, अब गौर से देखिए, सब में ड्यूअलिटी है, सब में नेचर का डिफरेंस है। जहाँ एक का नेचर हाइप होता है, गर्म होता है, कंट्रोलिंग होता है, वहीं पर बेस नंबर 2 कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। दोनों में फर्क हो गया, ड्यूअलिटी क्रिएट हो गई। 22 के केस में देखिए, 22 के केस में जहाँ 2 नंबर फिर दोबारा आपका कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, 4 नंबर मैं ही मैं हूँ, ठीक है। फिर 33 के अंदर जाके देखिए आप, 3 जहाँ पर कम्युनिटी की बात करता है, 6 वहाँ पर लेविनेस की, 3 जहाँ पर सुबह धोती पहन के घंटी बजा रहा होता है, 6 उसी समय सूट बूट पहन के पार्टी कर रहा होता है। जी, ठीक है। तो इसका फर्क है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इन सब के अपने अपने लेसन्स हैं। 11 का जो लेसन है वो क्यों आया धरती पर? 11 उस पर्सन को मिलता है जो जीवन को जीना सिखाता है, ठीक है। हाउ टू लिव लाइफ। ये जो 11 सबके अलग अलग लेसन है, तो मैं बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ इसको आपको। 11 के अंदर इसको बोला जाता है कम्युनिकेटर टू गॉड या फिर इंटरप्रेशन टू पब्लिक, ऐसे कह लीजिए आप, इंटरप्रेटर टू पब्लिक। इसकी साइकिक बहुत हाई होती है। चीज़ें आप जो करेंगे उससे पहले इसको पता होगा कि ये पर्सन इस तरफ हाथ उठाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। इसको इंट्यूशन इतनी हाई होती है इसकी कि आप कुछ बोले नहीं उससे पहले आपके बारे में बता सकता है, ठीक है। इसका जो मेन वर्क होता है 11 का, वो ये होता है लोगों की सेवा करना, उनको ज्ञान देना, उनको आगे बढ़ाना करेक्ट वे में, जैसा सुप्रीम पावर ने बोला, चाहे वो यूनिवर्स कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए। तो ये इंट्यूशंस के थ्रू उनको गाइड करता है। अब 11 के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक सर्टेन एज तक ये सक्सीड नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ पर भी इसने मान लीजिए कि ये लोगों को कम्युनिटी के लिए सेवा करना चाहता है, फ्री में सेवा करना है, ऑर्फनेज की हेल्प कर रहा है, तब तक तो ये ठीक है। ये जस्ट लाइक न्यूमरोलॉजिस्ट बैठा हुआ है कोई आपके सामने, वो 11 का हो सकता है, ठीक है। वो जब तक तो ठीक है, जब तक उसने अर्थ की बात नहीं करी, पैसे की। जहाँ उसने पैसे की बात करी, वो 11 नंबर अपनी इंट्यूशन पीछे खींच लेगा धीरे धीरे, उसकी इंटरप्रिटेशंस गड़बड़ हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। अब इसके चलते होता क्या है कि तकरीबन जब इसकी सेकंड लाइफ आती है, सेकंड लाइफ हम 40 के बाद मानते हैं, जी। वहाँ जाके सक्सीड होता है। उससे पहले
भाई ने ये बोला, बहन ने ये बोला, इसने ये बोला, ये अपना मेंटल स्टेबिलिटी नहीं कर पाता। उसके चलते इसको, अगर ये बिजनेस कर रहा है उसमें भी कई बार नुकसान खाता है, जॉब कर रहा है तो उसमें भी, इवन रिलेशंस में भी बहुत नुकसान खाता है। असलियत में तो रिलेशन इसके 40 के बाद ही बनते हैं, जहाँ पर इसको समझ में आता है कि तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, ठीक है। उससे पहले इसको लूटा जाने की खासियत है इसके अंदर, क्योंकि अपना दिमाग नहीं यूज कर पाता। जी। अब इसके साथ ड्यूअलिटी चलती है, एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको दिन में देखेंगे 11 नंबर को, ये बहुत हाइप में रहेगा, इससे बढ़िया प्लानिंग कोई नहीं कर सकता उस समय इनिशियल लेवल पे। आप इसको शाम को देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट फेस होगा, ठीक है। ये किसी को याद कर रहा होगा, ठीक है, अपनी 10 साल पुरानी किसी प्रेमिका को याद करके, हो सकता है बैठा बैठा रो रहा हो कहीं पर, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पेन इसके मन में आ गया हो कि फलाने ने मेरे साथ 10 साल पहले या 5 साल पहले या 4 महीने पहले ही मेरे साथ ऐसा किया था। तो वो बिल्कुल ड्यूअल फेस है, अलग अलग फेस है, ठीक है। इसके चलते इनकी लाइफ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर वालों, 11 नंबर को, उसका रीज़न ये है कि ये इनका, मैं आपको इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करके बोलता हूँ। जैसे अमावस्या है या चतुर्दशी है, आप इनके मूड स्विंग देखेंगे हाई, ठीक है। ये डिप्रेसिव मैनर में चलेंगे, उस समय दुनिया को गाइड कर रहे होंगे और उसी चीज़ में खुद फेल होंगे, ऐसा है। तो जब भी इनकी लाइफ की गणना करी जाती है, कैलकुलेशन करी जाती है, तो 2 जगह करी जाती है। मास्टर नंबर सब में है, ये सब में इस तरह से होता है, ये अलग अलग फेसेस हैं, लेकिन तो 2 गणनाएं करी जाती है। एक गणना करी जाती है, एक कैलकुलेशन करी जाती है बेस नंबर 2 के अनुसार कि इसकी पर्सनल लाइफ में कैसे कैसे फेस चल रहे होंगे। एक करी जाती है इसकी प्रोफेशनल लाइफ 11 को देखकर, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर इंटरप्रिटेशन और रेमेडियल करा जाता है, ओके, ठीक है। अब आते हैं 22 के ऊपर। आई होप ये क्लियर रहा हो। जी। 22 को मास्टर बिल्डर बोला जाता है, मास्टर बिल्डर। मास्टर नंबर की सीरीज में सबसे बढ़िया नंबर यही है, 22 सबसे बढ़िया नंबर है, नाम में नहीं है। रिमेंबर, एक शब्द को और ध्यान रखिए, एक लाइन को और ध्यान रखिए कि अगर किसी का कोई नंबर उसके बर्थ नंबर में, मान लीजिए किसी का जन्म 22 तारीख को हुआ है, ठीक है, वो उसका बर्थ नंबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके लाइफ पाथ में भी वैसे रिएक्ट करेगा जैसे उसके बर्थ नंबर में कर रहा था। दोनों में डिफरेंस होगा और नाम में भी डिफरेंस होगा। अगर सेम चीज, फिर एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लीजिए 3 नंबर का एक जन्म है जी, 3 नंबर का पर्सन का जो बर्थ नंबर है, ठीक है, उसके अनुसार वो अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर वो टोटल से निकल रहा है 3 नंबर, तो वो उसका फेस चेंज हो जाएगा वहाँ पर। ये जरूरी नहीं है कि सेम करेगा, हो सकता है कुछ और हो वहाँ पर। और सेम चीज अगर नाम में आ गई है तो वहाँ कुछ और हो। तो एक नंबर की मिनिमम 3 इंटरप्रिटेशन, ठीक है मिनिमम। अगर कंपाउंड मिल गए तो और ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो 22 के केस में ये मास्टर बिल्डर होता है। इससे अच्छा नंबर क्यों नहीं बोला जाता मास्टर नंबर्स के अंदर? उसका रीजन यही है, प्रैक्टिकल होता है, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है। आप यहाँ नोटिस कीजिए, 22 नंबर 2 चंद्रमा से बन के बना हुआ है, 2 और 2 से, ठीक है। चंद्रमा को या मून को इंडियन कंटेस्ट में जब हम कंसाइल करते हैं न्यूमरोलॉजी के बेस में, तो मिनिमम 2 बार बेहतर रहता है, सिंगल में नेगेटिव मार्क है उसका। ऐसे कह लीजिए कि एक आदमी बैसाखी पे चल रहा है, और जब ये 22 में 2 बार चंद्रमा आता है तो ये दोनों पैरों पे चल रहा है, बिल्कुल बैलेंस। बैसाखी पे चल रहा है तो कभी हिल रहा है कभी डुल रहा है जी। जैसे 11 में है जी, जैसे 11 में है मास्टर नंबर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। 22 में ये बैलेंस है, ये अपनी इमोशंस को बैलेंस करता है, इसको अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करता है। कुछ याद भी आया तो ले वेट, 4 नंबर ओवरकम कर लेता है बेस नंबर राहु का, ठीक है, अपर नंबर है। इसकी एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकलिटी और किसी नंबर में नहीं है जितनी 22 के अंदर है। आप इसको कोई काम दे दीजिए, ये करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, प्रॉपर वे में प्लानिंग करके, ठीक है। सबसे सक्सेसफुल नंबर है ये मास्टर नंबर्स के अंदर, इसके मुकाबले और कोई नहीं है। मतलब सबसे प्रैक्टिकल नंबर है, अगर प्रैक्टिकल नंबर ये है। इसके बाद 44 आता है, इसके बाद 44 आता है, वो नाम में ही आता है, लोगों को तो पता भी नहीं होता, कई बार 33 पे खत्म सोच लेते हैं। लेकिन सर ये जैसे कि नंबर 11, 22 और 33, 44 है, 55 है, तो ये जो बाकी 33 के बाद हैं, ये कैसे यूज होते हैं? ये नाम के अंदर आते हैं। नाम के अंदर कैसे? मतलब नाम में मान लीजिए किसी का नाम रामचंद्र सहाय है फॉर एग्जाम्पल,
तो जब आप नाम के अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स के अंदर, तो उसका जो टोटल बनता है वो भी मास्टर बनता है जाकर। ओके। किसी का 44 बन गया, किसी का 70, जैसे साउथ में चले जाइए आप, जी जी। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका 99 पर है नाम। 99 तक बनता है? सर बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, उसका 99 पर है नाम। अब तो 99 के हिसाब से तो 2 9 हुए और फिर प्लस करके फिर फिर 9 118 आया, फिर उसका फिर 18 भी फिर नंबर बना, हाँ, फिर 9 फिर बना। 9 बना। हाँ, तो अब ये तो 3 नंबर बन गए। 3 नंबर में ह्यूमिटेरियन कॉज करना पड़ेंगे उसको। उसका जो लाइफ बनेगी उस पर्सन की जिसका 99 है, पहली बात तो उसको ह्यूमिटेरियन कॉजेज में जाना पड़ेगा, जहाँ भी वो अर्थ की बात करेगा, पैसे की बात करेगा, नुकसान में रहेगा। ठीक है, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाइए, चैरिटी कीजिए, ठीक है, दान दक्षिणा दीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। 9 नंबर आ रहा है यहाँ पर, और अब 9 के साथ तो ये मैथमेटिक्स में भी जहाँ से भी गुणा करोगे 9 ही मिलेगा आपको। 9 ही मिलेगा। ठीक है जी। तो 9 नंबर अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है और सर्वगुण संपन्न है वो। 1 से लेकर 8 तक की सारी क्वालिटीज उसके अंदर होती है। सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर 9 नंबर काम कर सकता है। लेकिन वहां पर भी ये मास्टर नंबर जहाँ क्रिएट हो गया, जैसे आपने अभी बात करी 99 की, तो वहां पर इसको भी अर्थ छोड़ना पड़ेगा। अर्थ यानी कि पैसा। ठीक है, इसे सद्भाव के साथ लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे ये काम करेगा पैसा अपने आप आएगा, वेल्थ अपने आप आ जाएगी। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल देगा, ठीक है, और उसको चलने दो, लोग आएंगे अपने आप ही डोनेशन देके जाएंगे। लेकिन अगर ये, हाँ जी साहब मैंने एक हॉस्पिटल खोला है, इसमें मुझे इसको प्रमोट करना है और इससे लोगों से अच्छा पैसा कमाना है, आप बिलीव कीजिए खाली रहेगा। तो मास्टर नंबर अपने लिए नहीं बने हैं, ठीक है, ये लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं। तो 22 में ये प्रैक्टिकल्स करने के लिए बना है, यहाँ प्रैक्टिकल काम करने के लिए। जी। अब इसी तरह 33 की बात करते हैं, एक रह गया है आपका नंबर अभी। 33 में 33 जो मास्टर नंबर है, ये बेसिकली फैमिली का नंबर है जी। इसको ऐसे समझिए कि पिछले जन्म में, या सारे जितने मैंने भी मास्टर नंबर बताया है आपको, ये पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा लेसन छोड़ के आया था जो इनको पूरा करना है। कुछ अधूरा रह गया, अधूरा रह गया था। जैसे 11 नंबर के केस में ये लोगों को गाइड करना रह गया इसका जी। तो अभी इसके पास वो प्रोजेक्ट दे दिया गया कि 11 हो, आप मास्टर हो, ठीक है, दिस इज योर जॉब। आपको लोगों को गाइड करना है, उसको सही रास्ता दिखाना है, ठीक है, कि ये गंगा जी है, ये यमुना जी है, संगम में जाके डुबकी मारने का नहीं है जी। ठीक है, ये रास्ता वो है, ये उसका काम है। 22 का है, ये पिछले जन्म में प्रैक्टिकल नहीं था, इस जन्म में प्रैक्टिकल आ जा। अगर ये यहाँ पर स्लो करेगा, यहाँ पर अगर ये आलस करेगा, तो फिर ये अपने नुकसान और क्रिएट करेगा अपने लिए। जब भी किसी, दिस इज कॉल्ड बेसिकली कार्मिक लेसन्स, ठीक है, एक होते हैं कार्मिक नंबर, एक होते हैं कार्मिक लेसन्स। तो 11 का कार्मिक लेसन ये है कि इसको दुनिया की सपोर्ट करनी पड़ेगी, उनको गाइड करना पड़ेगा, सही रास्ता दिखाना पड़ेगा अपनी इंट्यूशंस के थ्रू। मैंने कैसे बताया है कि ये यूनिवर्स और दुनिया के बीच में मीडिएटर है। जो इंट्यूशंस यानी कि ईश्वर ने बोला या यूनिवर्स ने बोला, ये इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों को। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये अपना वो लेसन अभी तक इसने खड़ा कर रखा है, और जब तक वो लेसन कंप्लीट होगा नहीं, तब तक ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। तभी मैंने बोला 40-42 के आसपास जाके ग्रो होता है, ठीक है। 22 में भी यही है। अगर 22 में पर्सन प्रैक्टिकल नहीं होता है, आलस करता रहता है, 4 नंबर क्या कम आलसी होता है, बुरा मत मानिए, ठीक है, अपने जब उसका मन होता है तब वो काम करता है, ठीक है, अदर आर्बिटरी नहीं भागता, वो भी प्लानिंग के साथ चलता है, ठीक है, मैं ही मैं हूँ वैसी वाली कॉल प्रैक्टिकल में। तो 22 नंबर के केस में अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है और 2 की क्वालिटीज उसने डेली आलस की, कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, लिंगर ऑन करने लग गया, वो अपना रास्ता भी खराब कर लेगा। ना उसके पास अर्थ आएगा यानी कि पैसा आएगा, ना वो आगे कुछ कर पाएगा, ठीक है। अब 33 नंबर के केस में इसने पिछले जन्म के अंदर जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, ठीक है, या फिर समाज की जिम्मेदारियां थी, उनको इग्नोर किया। 33 के केस में जो पिछले जन्म में रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसने अपने परिवार की, समाज की नहीं उठाई, ठीक है, वो इसको उठानी पड़ेगी, जिससे वो भागते रहे पिछले जन्म में भागते रहे। तो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने उनको 33 नंबर दिया कि प्लीज होल्ड इट नाउ, दिस इज योर्स, ठीक है। ये आपको, अगर आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाओगे, समाज की जिम्मेदारियां नहीं उठाओगे, तो ये क्रिएटेड रहेगा और आपकी वेल्थ डाउन रहेगी। आप हमेशा नोटिस कीजिए, 33 नंबर का पर्सन आपकी जान पहचान में होंगे कई लोग, डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लीजिए, कंडक्टर में मिलेगा जाके, आप नोटिस करेंगे जब जब वो अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, तब तक उनको पैसे में नुकसान होगा, हेल्थ में नुकसान होगा,
फैमिली में नुकसान होगा। जैसे ये बोलेंगे ना कि मैं खड़ा हूँ, एक जिम्मेदारी है, ठीक है मैं कर लूँगा, ये उसी गृहिणी की तरह है जो अकेली एक मदर होती हैं और पूरे परिवार को देखती है, सबकी जिम्मेदारी लेती है। बच्चे को सुबह तैयार भी करना है, स्कूल भी भेजना है, खाना भी बनाना है, हस्बैंड को लंच भी देने का है, ठीक है, चूल्हा चौकी भी करने का है, शाम को खाना भी बनाने का, और रात को 12 बजे सोने का, सुबह 4 बजे उठने का है। जिम्मेदारी उठाई, ठीक है। ये उसी फीमेल की तरह है, जब तक वो जिम्मेदारी उठाती रहेगी सब जुड़े रहेंगे, जहाँ उसने जिम्मेदारी छोड़ी सब गए। तो 33 नंबर का खेल यही है यहाँ पर, ये मास्टर है। सर आगे आपसे जानते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं इनका हमारी पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है बेसिकली। ये विराट जी बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। जो ये नंबर होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक कोई भी एक नंबर हो सकता है, उसके प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, हर कोई सर्वगुण संपन्न तो है नहीं। जी। ठीक है, एक के प्लस भी हैं माइनस भी हैं। तो अब किसी पर्सन के, मान लीजिए कि एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर को ले लेते हैं, तो इसकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले बात करते हैं। कंपेशनेट हो सकता है, लोगों के साथ मेल मिलाप करने वाला हो सकता है, बातूनी हो सकता है, ठीक है, एक निश्चल प्रेम की बात करता होगा, ठीक है, ये इसकी अच्छाई है। एक पढ़ने में अच्छा हो सकता है, बहुत होशियार हो सकता है, चीज़ें यूँ देखेगा ऐसे करके जाके एग्ज़ाम दे के आ जाएगा, ये हो सकता है, इंट्यूशन बहुत हाई होगी। लेकिन नेगेटिव साइड भी है इसकी। नेगेटिव साइड ये है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। 2 नंबर ना, हाँ, भले ही आपने MBA किया, CA किया, CS किया, कुछ भी किया, कर लेंगे, देखेंगे, उसको अर्थ कमाना नहीं आता, इसको पैसा कमाना नहीं आता है इसको, तो ये नॉन प्रैक्टिकल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह इसको रिलेशन निभाने आते हैं, लेकिन रिलेशंस में ये इतना भावुक हो जाता है कि सामने वाला इसको कुछ नहीं समझता कई बार, तो ये इसका नेगेटिव साइड क्रिएट हो जाता है। इसी तरह 1 नंबर को ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 1 नंबर के केस में वो पहले दिन से प्रैक्टिकल है अपनी चीज़ों के लिए। अगर आप 1 नंबर की सीरीज के किसी पर्सन को बोलोगे कि आपको जयपुर जाने का है सुबह 3 बजे और फलाना काम करके आने का है और इससे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, आप विश्वास कीजिए वो 3 बजे नहीं 2:30 बजे जा रहा होगा, ठीक है, और 12 बजे जाके आ भी जाएगा वापस काम निपटा कर। इतने प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं अपने लिए, अदरवाइज वो आलसी होते हैं। अब लोग बोलेंगे साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ। वो अपनी चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आलसी होते हैं। अब आप बोलेंगे कि 1 नंबर जयपुर में काम है, मैंने एक ही सेंटेंस को 2 तरह से बता रहा हूँ कि जयपुर में काम है, इस काम को करके आओ। यार मेरा काम है, ठीक है, पर मैं चाह रहा हूँ आप इसको करो। जी भैया मैं चला जाऊँगा, जी सर मैं चला जाऊँगा, ठीक है। अब 12 बजे तक उसको सो रहे होगा, उठा के दिखा दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव, मतलब सेल्फ लव नहीं, यहाँ पर सेल्फ के आगे कुछ भी लगा लीजिए आप, ठीक है। खुद को आगे कैसे बढ़ाना, दूसरों को जल्दी से, वो नहीं होता है इसके साथ। जबकि 2 के मामले में ये दूसरों को पुश करता रहता है। 7 के मामले में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 7 के मामले में 7 जिसके पीछे आ जाएगा, अब मान लीजिए किसी घर में रह रहे हैं, या आप जीवन संगिनी है, या गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, या टीचर है, वो आपके पीछे लगेगा ना तो आपकी लाइफ को एलिवेट कर देगा। आप देखेंगे जिस कंपनी के अंदर 7 के एम्प्लॉइज़ हैं वो कंपनी बहुत ग्रो करती है, और जब वो एम्प्लॉय छोड़ के चलाती है कंपनी डाउन हो जाती है। ये फैमिली में भी होता है। अगर किसी की वाइफ या हस्बैंड 7 नंबर का है, जब उसका विवाह हुआ तो जो सामने वाला नंबर है उसकी लाइफ एलिवेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इसका प्रोसेस, ठीक है। अब कौन्स क्या है? कौन्स के मामले में इसकी हालत डेट्रॉइट होनी शुरू हो जाएगी, इसकी हेल्थ डेट्रॉइट होनी शुरू हो जाएगी, ये हेलुसिनेशन में रहने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इसको मेंटल ट्रोमाज होने लगेंगे। देखिए एक चीज़ को फ़ायदा दिया, एक को नुकसान दिया, ठीक है। अध्यात्म में बढ़ जाएगा, पॉडकास्ट करने लगेगा, ठीक है। हेल्थ के इश्यू क्रिएट हो जाएंगे, फर्टिलिटी में इश्यू हो जाएंगे, परिवार में हद कई बार, खैर कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है, कई बार एक ही बच्चा होगा, ये भी पॉसिबल है, 7 नंबर का। हाँ, ये भी पॉसिबल है, और उसमें भी बड़ी मेहनत लगी होगी, कभी दवाइयाँ खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, संतान उत्पत्ति में बड़ी परेशानी हो जाती है।
तो हर नंबर के प्रोस एंड कॉन्स हैं इसके अंदर। अब 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल 5 शब्दों का धनी होता है, ठीक है, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 5 को बेपैंदे का लोटा बोला जाता है, ठीक है, इसका पैंदा ही नहीं होता, मतलब जिसकी तरफ पलड़ा भारी है उस तरफ चला गया। प्योर बिजनेसमैन, ठीक है, और ये आज के युग में सही भी है, ठीक है, आज के युग में सही भी है। तो 5 नंबर के केस में आप फ्लर्टर हो जाते हैं कई बार, ठीक है, रिस्क उठाने लगते हैं। रिस्क ऐसे कि इश्क मोहब्बत में बोल देते हैं। इनके इश्क मोहब्बत में कुछ ज़्यादा सक्सीड नहीं होते ये लोग, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन इनकी जो इश्क मोहब्बत ऐसे होते हैं कि एक ही बेंच में, इस बेंच पे अभी इसको टाइम है, 15 मिनट बाद उसी के ठीक पीछे वाली बेंच पे दूसरे को टाइम है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है इनके साथ। और सक्सेसफुल इश्क मोहब्बत में ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। हायर एनर्जी नंबर है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप बिठा के नहीं रख सकते। आप देखेंगे 5 नंबर वाले कई बार सड़क पर खड़े खड़े गिर जाते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं इसको भूत लग गया, ये लग गया, इसको ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो बैलेंस करना मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के केस में ये उस एनर्जी को बोल के निकालता है, ठीक है, दुकान पे बैठा है, एंकर बन गया है, एंकरिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी एनर्जी रिलीज कर रहा है वहाँ पर। वो जो शब्द हैं बुद्ध वाणी, 5 बुद्ध वाणी, ये सब एक है, ये वाणी से कमाता है। अरे भाई साहब आप अभी आए, अभी देखिए आपको क्या मिलता है, ठीक है। ये उसी तरह से कि रियल इस्टेट में मैंने किसी इंडस्ट्री में पर्सन जाता है और सेल्स का पर्सन उसको डील कर रहा होता है, ठीक है, और सेल्स का, हाँ सर आप अभी 20 लाख रुपए की ये मिस्टर जयप्रकाश विल हेल्प यू नाउ, ये कॉन्ट्रैक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसके बाद आप दोबारा कॉल करके दिखा दो, उठा ले तो, ठीक है, प्योर बिजनेसमैन है। तो ये इसका प्रॉस है प्रोफेशनली, लेकिन पर्सनली में डाउन है ये यहाँ पर। लेकिन फिर इसका एक और मैं प्रॉस एंड कॉन्स में एक और लेके जाता हूँ। अगर 4 नंबर के पर्सन से 5 का विवाह हो जाए तो 4 की लाइफ एलिवेट हो जाती है, ठीक है, 5 को हेल्थ के इश्यू शुरू हो जाते हैं। श्रीमान सारे नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, आउट ऑफ 9 नंबर्स 6 नंबर्स कोई भी निकाल लीजिए आप, वाइस एंड वर्सा, विसे निकाल लीजिए, 6 नंबर की क्वालिटीज एक जैसी होती है 9 में से। मतलब आउट ऑफ 9 नंबर, आउट ऑफ 9 नंबर 6 नंबर, कोई से भी 6 नंबर हो सकते हैं, चाहे वो 9 है, 8 है, 7 है, वाइस वर्सा देखेंगे तो उसके अंदर 6 नंबर्स ऐसे निकलेंगे जिनकी तकरीबन सेम क्वालिटीज हैं। मतलब कोई एक दो चीजें डिफरेंस होंगी, बाकी सब तकरीबन सेम निकलेगा। इस तरह से होता है। तो अब फिर यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं इनकी। तो सबके हेल्थ के अलग अलग इश्यूज हैं, प्रोस एंड कॉन्स में लेके जाते हैं। तो जहाँ पर 1 नंबर की बात करते हैं तो स्किन के इश्यू परेशान करते हैं उसको, पेट के इश्यू, पित्त के इश्यू ज़्यादा परेशान करते हैं, हार्ट के और चश्मे के। आप देखिए कि बाल उड़ जाएंगे उसके कई बार, ठीक है, चश्मा लग जाएगा बड़ी जल्दी उम्र में उसको, हार्ट के इश्यू। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट की बीमारियों से हो सकता है भगवान ना करे चला भी जाए, या हार्ट की बीमारी से चला जाए। कई बार उनको स्ट्रोक मिलते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? एक की हायर एनर्जी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीपी के इश्यू आपको 3 नंबरों में मिलते हैं, एक 1 की सीरीज़ में, एक आपको 2 की सीरीज़ में, और फिर आपको एक 1 की सीरीज़ में, 2 की सीरीज़ में, 8 की सीरीज़ में और 9 की सीरीज़ में बीपी के इश्यू मिलेंगे। फिर हार्ट के इश्यू आपको मिलेंगे 1 की सीरीज़ में, 2 की सीरीज़ में, 4 की सीरीज़ में, फिर उसके बाद 8 की सीरीज़ में और 9 की सीरीज़ में सीधे। इमोशनल डाउन, सुसाइडल केसेस आपको मिलेंगे 2 की सीरीज़ में, 7 की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा, अबाउट 90%, ठीक है। मैंने क्या बताया, ड्यूअल क्वालिटीज चलती है इनके अंदर, ठीक है। तो आप अगर न्यूज़पेपर निकालेंगे 5 दिन में, तो 5 दिन के अंदर आपको 2 और 7 के लोग अधिकतर सुसाइड करते हुए मिलेंगे। या तो उनकी कोई दशाएं चल रही होंगी, या उनके साथ कोई ना कोई ऐसा होगा वहाँ पर। फिर ये मेंटल कहानियाँ हैं। अब 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। 3 वैसे तो बैलेंस ही होता है, लेकिन जब इसने अगर नॉनवेज वगैरह खाना शुरू किया, ये इम्बैलेंस हो जाता है। ये निरामिष नंबर है, ठीक है जी, अमिष नंबर है, सॉरी। उस केस में जब ये नॉनवेज वगैरह या फिर नशा पता करना शुरू करता है तो इसकी हेल्थ डेटोरेट होनी शुरू होती है वहाँ पर। उससे पहले ही ठीक था। अगर ये वेजिटेरियन रहेगा, इसकी लाइफ भी ग्रोथ करेगी, वेल्थ भी ग्रोथ करेगी, पारिवारिक लाइफ भी ग्रोथ करेगी, सब कुछ ग्रोथ होगा, ठीक है। जहाँ पर इसने नशा पता करना शुरू किया, कुछ नॉनवेज वगैरह खाना शुरू किया, इसकी हेल्थ डेटोरेट होनी शुरू हो जाएगी। इसका
जो बिजनेस है वो वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा। 4 के केस में भी फिर कुछ ऐसे हेल्थ के ऊपर चलते हैं हम लोग सारे में। 4 के केस में हार्ट के इश्यू मिलते हैं, और हार्ट में भी ऐसा नहीं है कि फेलियर हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक आएंगे जाएंगे, स्ट्रोक आएंगे जाएंगे। आप देखिए कि मुझे इतना टेक्निकल मेडिकल का नॉलेज नहीं है, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि इनकी हार्ट बीट में इश्यू मिलते हैं 4 के, तकरीबन कह लीजिए आपका 35-36 की उम्र के बाद से शुरू हो जाते हैं। दैट लीड्स टू हार्ट अटैक वगैरह। तो इनके पास सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ के इश्यूज में हार्ट मिलता है और पेट की कहानियाँ मिलती हैं। इनको गैस्ट्रिक के इश्यू बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, 4 की सीरीज़ के अंदर। फिर अगर मान लीजिए कि जैसे 22 है, 22 को नहीं लेते, खाली 4 को ले लेते हैं हम लोग, तो एक एज के बाद इनको कई बार है ना भूलने की बीमारियां लग जाती हैं। ये 7 में भी होता है ये, एक एज के बाद तकरीबन इसको कह लीजिए कि तकरीबन 51-52 के बाद 4 चीज़ें भूलने लगता है। 7 यही चीज़ 45-46 के बाद करना शुरू कर देता है। आप कौन है विराट जी? मैं 4। हाँ, नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। अच्छा। 7 ने पूछा है कि भी मिलके गए थे। अच्छा, ठीक है, आप तो कौन आप है? कौन अच्छा, हाँ, ऐसे ये ऐसे से करने लगते हैं। फिर 5 की सीरीज के अंदर बात कर लेते हैं। मैं हेल्थ के इश्यूज को बताता जा रहा हूँ, प्रोस एंड कॉन्स में बताता जा रहा हूँ आपको। इनको भी पेट की बहुत ज़बरदस्त समस्या। अब पेट का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसी समस्याएं हैं, मैं यहाँ पर फिर रिलेवेट करता हूँ। एक को आपको आप देखेंगे, एक में इंटेस्टाइन के इश्यू मिलेंगे पेट की समस्याओं में, 2 में अपच का, और 2 की सीरीज में अपच का और कॉन्स्टिपेशन काइंड ऑफ मिलेगा, जल्दी से खाना पचता ही नहीं है, ठीक है। 3 के अंदर वेजिटेरियन रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। जहाँ इसने नॉनवेज शुरू किया, इसका पेट, इसका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है जी। फिर 4 के अंदर बात करते हैं, इनको गैस्ट्रियल इश्यूज होते हैं, इनको भी लीवर पे ध्यान रखना पड़ता है इनको। 5 के केस में ये भी इंटेस्टाइन आ गया, और फिर आपका जैसे थायराइड्स वगैरह हो गए, इन सब की कहानियाँ इनके साथ 2 में भी चलती है ये। 6 के केस के अंदर आप आधा गिलास पानी पीजिए, 1 किलो वजन बढ़ाइए, ठीक है जी। वो वहाँ पर फंस जाता है। मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, क्या करे, लीवर वहाँ पर इनका सही से काम नहीं करता। उस केस में 6 में भी काम नहीं करता और 4 में भी नहीं करता। 7 के केस में भी सेम चीज़ें, इंटरेस्ट। देखिए, अगर कोई इंसान अनफॉर्चुनेटली भूखा मर गया है, ठीक है, आपको अगर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, आप अगर उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ऐसे उठाएंगे ना, आप हल्का सा मुस्कुरा के उसको बंद कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो ये स्लो स्टारवेशन में मरा है, ये कहीं ना कहीं इसका केतु खराब था, इसका 7 नंबर खराब था, इसने उसको खाने नहीं दिया। ये 1 नंबर में मिलता है आपको ये चीज़, ठीक है। फिर 8 के केस में कॉन्स्टिपेशन की कहानियाँ हो गई, और हेलुसिनेशन, और 8 तो बीमारियों का घर है, इसलिए तो मैं बताऊँ तो मैं आपको, वो सारी ही हैं उसके साथ। फालिज के अटैक भी उसके पास ज़्यादा मिलते हैं, पेट की समस्याएं भी उसको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, हार्ट की समस्याएं भी मिलती है, डायबिटीज़ वगैरह सब उसी के भरा हुआ है वो। उसका रीज़न ये है, वो स्लो है, जो भी चीज़ एंटर करेगी वो स्लो ही जाएगी। ऐसा है। 9 के साथ मैक्सिमम आपको ब्लड के इश्यू मिलेंगे, मेंटल इश्यूज मिलेंगे, आइज के इश्यू मिलेंगे, और स्किन के इश्यू मिलेंगे, ऐसे चलते हैं। तो हर नंबर के अपने अपने प्रोस है और कौन से अपने प्रोस कौन हर चीज़ के। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अब इसमें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो हम थोड़े से 2-3 सवाल जल्दी लेंगे। सर, ये न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करता है हमें ये जानने के लिए कि एक बंदा हमारे लिए कंपैटिबल है और उससे हमें वो रिश्ता बनाना चाहिए। अब ऐसे मैं किसी से मिलने जाऊं तो ये तो नहीं चेक करूंगा जी मेरा 4 है तो आपका 1 है तो मैं आपसे रिश्ता बना लूं, या जी आपका 5 है। तो वो कैसे हेल्प करता है कि एक रिश्ते में कंपैटिबिलिटी आए और एक रिलेशनशिप स्ट्रांग हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ 2-3 एस्पेक्ट को लेते हैं हम, जिसमें एक लव को ले लेते हैं, एक मैरिज को ले लेते हैं, और एक बिजनेस को ले लेते हैं। तीनों एस्पेक्ट को लेते हैं। अब जैसे इश्क मोहब्बत है, इश्क मोहब्बत मोस्ट ऑफ टाइम आपको इश्क मोहब्बत नहीं कहूँगा मैं, इसको अट्रैक्शन बोलूँगा उस जगह पर जी, जो आपको पहली नज़र में अट्रैक्ट कर दे जी, वो मोस्ट ऑफ टाइम आपके एनिमी नंबर होंगे। ओह, अब मान लीजिए कि 1 नंबर का पर्सन है या 2 नंबर का पर्सन है, तो 4 नंबर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, या 7 नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, या इवन 5 नंबर भी कर सकता है। 5 के अच्छे रिलेशन नहीं होते 2 के साथ, और 5 के साथ भी कोई, 1 के साथ भी, तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब वो इश्क मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन क्या वो नंबर आपके शादी में आपके लिए बेनिफिशियल है? इश्क मोहब्बत के नंबर अलग हैं, रोमांस के अलग हैं, विवाह के अलग हैं, ठीक है। अब जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर एक इश्क मोहब्बत के लिए, अट्रैक्शन के लिए ठीक है, विवाह के लिए ठीक है, लेकिन जिसे कहें कि प्योरली इमोशनल कॉल, वो नहीं है वहाँ पर वो,
ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आता। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में या फिर इस तरह से बोलता जाता हूँ पॉडकास्ट के अंदर, तो 3 नंबर को अगर किसी को सहानुभूति भी देनी है ना, तो वो बोलेगा कर लो, मैं देख लूँगा, ठीक है। और किसी अपने अगर हस्बैंड या जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, किसी को बोलना है तो वो उसको ये नहीं बोल पाएगा आई लव यू, वो नहीं बोल पाएगा उसको, ठीक है। बोला ठीक है ना, आई विल सी। जबकि इसके मुकाबले में 2 नंबर ऐसे बोलेगा प्लीज़ लुक एट मी, ठीक है, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे समझो। 3 नंबर के अंदर वो दुनिया को समझा सकता है, दोनों अपने हस्बैंड वाइफ को नहीं समझा सकता अगर वो 2 का है तो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो इश्क मोहब्बत के नंबर हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो शादी में ठीक हो आपके साथ, ठीक है। जब आप इश्क मोहब्बत में तो नहीं पहचानते कि साहब मुझे इससे इश्क हो गया, ठीक है। लेकिन जब कई बार आप नोटिस करेंगे इश्क मोहब्बत के बाद जब आप उसको शादी में कन्वर्ट करते हैं उन नंबरों को, ठीक है, तो चल नहीं पाते कई बार। अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली मेरठ में कांड हुआ है, कल परसों की बात है। ड्रम में भर के कर दिया गया उसको, पर्सन को पीस काट काट के, हस्बैंड को, उसकी लव मैरिज थी, ठीक है। उसी की वाइफ ने उसको काट के, अभी लाइव न्यूज़ चल रही है आजकल 2 दिन से, ठीक है। लव मैरिज हुई थी ना, विवाह सही चल गया क्या? नहीं चला। एग्जाम्पल दिया मैंने लाइव आपको। तो जो विवाह है, अब मैं लव से हटके विवाह में जा रहा हूँ। विवाह के अंदर आप कंपेटेबिलिटी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर उसके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 नंबर का एक पर्सन है जो एक मेल है, मान लीजिए, और लड़का या लड़की देखी जा रही है उनके लिए, तो जब उनके नंबर मिलाए जाते हैं तो उसको ऐसा नंबर चाहिए जो उसको लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या बताया पहले, 2 नंबर इम्प्रैक्टिकल होता है कई जगह, ठीक है, कर लेंगे, संभाल लेंगे, लेकिन जीवन प्यार मोहब्बत से तो हमेशा चलता नहीं है, आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब आप 2 का विवाह करेंगे तो आप लेके आएंगे या तो 3 को लेके आएंगे या 1 की सीरीज से किसी को उठा लाएंगे या 9 की सीरीज से। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल हैं। ये उसी तरह से है कि हस्बैंड घर में बैठा हुआ चाय पी रहा है और वाइफ बोल रही है आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी 9 बज गए, ऑफिस कब जाओगे, ठीक है। पुश करने वाला चाहिए। तो जो दूसरा नंबर होता है आपका बेटर हाफ का, जो बनेगा या बन रहा है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे प्रैक्टिकल बना सके। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 की सीरीज में अगर 2 का पर्सन है और उसकी शादी अगर आप मान लीजिए 2 के ही नंबर से कर दें तो राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा है कोड़ी, ठीक है जी, दोनों बैठे हुए सिर्फ चाय पी रहे हैं। लेकिन सर ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी से प्यार हुआ या किसी से हमें अट्रैक्शन हुई और उसका और हमारा नंबर नहीं है या हमें आगे आके शादी करनी है, तो ये प्रैक्टिकली गलत नहीं हुआ कि प्यार किसी से वो ढूंढ कोई और नंबर रहे हैं शादी के लिए? देखिए मैं इसका एक वो बताता हूँ आपको, मतलब ये कैसे इस अगर गणित को हम सॉल्व करें। नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, मैं इसके ऊपर बताता हूँ। पहली बात तो वो प्यार ही नहीं हुआ था आपको, ठीक है। प्यार आपको उन नंबरों से होगा। प्यार देखिए होता क्या है, प्यार की डेफिनेशन मेरी भाषा में अलग है। प्यार की डेफिनेशन ये है कि बैठो, सुनो, ठीक है, समझो। एक प्यार वो होता है कि हाय वेयर आर यू, आई एम देयर, ओके, ये है वो है, तुमने मुझे ये बोला, लो ब्लॉक, आज की डेट में जो चलता है वो इश्क मोहब्बत नहीं। आप और मैं उस एज के हैं जहाँ पर हमने टीवी को नॉर्मल देखा है, ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे हैं, ठीक है। वहाँ पर प्यार का मतलब ये होता था कि चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, ठीक है, इमोशंस जुड़े होते थे। आज की डेट में प्यार का मतलब कुछ और है, ठीक है, 1 नाइट स्टैंड्स काइंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो प्यार जो होता है ना सर, वो कंटिन्यू करता है और प्यार उन्हीं के साथ होगा जो आपके साथ सस्टेन करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन उनके साथ होगा जो आपके लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए आएंगे, जो आज की दुनिया में ज़्यादा है। उसी प्यार को आप कन्वर्ट कर सकते हो, शर्त। और मैं ये बता रहा हूँ, प्यार असलियत में उन्हीं नंबरों से होगा जो आप उनको डेस्टिनी दे सकते हैं, जैसे मैरिज हो जाती है, ठीक है। अट्रैक्शन उन नंबरों से होगा, जैसे 1 या 4 का हो गया, दोनों एनिमी नंबर्स हैं सो कॉल्ड ऑफ, 2 या 4 का हो गया, या 1 और 8 का हो गया, ठीक है, 4 और 9 का हो गया, ये अट्रैक्शन है, ठीक है जी। ये टाइम बीइंग है, कॉम्प्रोमाइजिंग पे चलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। प्यार हमेशा उससे होगा जो आगे सस्टेन कर पाएगा और शादी में बदल जाएगा उसमें। पार्टनरशिप में 3 एस्पेक्ट थे, तो हमने 2 करे, तीसरा मैं बता रहा हूँ। पार्टनरशिप में जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया जो इश्क के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो
मैरिज में भी हो। तो जो आपका मित्र है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर भी अच्छा हो बिजनेस में, ज़रूरी नहीं है। नहीं है। रीज़न क्या है? मित्रता उसी से होती है जिससे आपके ख्यालात मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि बिजनेस के एस्पेक्ट भी मिलते हैं उससे। बिजनेस में अर्थ आ जाता है, जी। पैसा आ जाता है। तो जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम आपकी पार्टनरशिप जो चलती है वो एनिमी नंबर्स के साथ चलती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जो एनिमी नंबर है वो एडिट एडवांटेज देते हैं। आप मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, ठीक है, आप और मैं एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह पीते हैं, एक ही जगह सोते हैं, घूमते फिरते हैं, सारा कुछ, यार दोस्ती बड़ी अच्छी है। आप मेरी एक एक चीज़ को जानते हो, ठीक है। हमने बिजनेस किया, बिजनेस में पैसा आया, पैसे के ऊपर बात हुई, आपने मुझे और क्या एडेड एडवांटेज दिया, मैंने दिया आपको। हम तो दोस्त थे 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, क्या एडेड एडवांटेज है? नथिंग इज देयर। जो दूसरा नंबर आएगा ना वो अपनी क्वालिटीज लेके आएगा कि कैसे चलाना है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसके अंदर, फिर 2 का ले लेता हूँ। 2 अगर मान लीजिए 4 के साथ पार्टनरशिप करता है किसी बिजनेस के अंदर कॉम्बिनेशन में, तो 2 अच्छा है मार्केटिंग में, लोगों को कंसल्ट करने में, लोगों के साथ रिश्ते बनाने में, ठीक है, वो अच्छा है। और जो 4 है वो प्लानिंग में अच्छा है, एग्जीक्यूशन में अच्छा है, ठीक है। अगर आप 4 को बोलो कि भाई आप जाके मार्केटिंग करो इस चीज़ की, वो फेल है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर 2 जाएगा और 4 उसको पुश करेगा, यार तुम बैठे रहते हो सारा दिन, मार्केट देखते क्यों नहीं? मैं बैठा तो यहाँ प्लानिंग करने के लिए, रिलेशंस बनाने के लिए लोगों से, गवर्नमेंट सेक्टर के, ठीक है। 4 को गवर्नमेंट सेक्टर सपोर्ट करता है या फिर जो अपर सिस्टम है वो सपोर्ट करता है उसको। आप जाइए ना मार्केट में तो वो उसको पुश करके काम करवाएगा 2 को, ठीक है। 4 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर उल्टा हो जाए, 4 मार्केटिंग में जाए और 2 उससे काम करवाए, फेल है। तो आपको हमेशा एक एनिमी नंबर चाहिए होता है या फिर अपर नंबर चाहिए होता है प्रैक्टिकल, जो दूसरे के साथ अपनी क्वालिटीज को मैच करा के आगे बढ़ा सके, तब जाके पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो, अदरवाइज नहीं होता। नहीं। ठीक है सर। तो सर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमें ये हेल्प करता है, किसी से हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई हमें दिक्कत समस्या है, उसमें न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करता है? हाँ, ये देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करा। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई जीवन में ग्रोथ कैसे करें, ये सब चीज़। देखिए न्यूमरोलॉजी कुछ चीज़ों को बताता है। न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये विधाएं हैं, ये विद्याएं हैं जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताती हैं कि फलाना समय या वो समय आपका पॉजिटिव इस चीज़ के लिए है और ये समय इसके लिए ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो अभी स्कूलिंग कर रहा है, स्कूलिंग करके अब वो 12th क्लास कर गया, वो अब उसको स्ट्रीम ढूंढनी है अपनी, ठीक है, या 10th क्लास कर गया, उसको स्ट्रीम देखनी है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम मेरे जीवन के लिए ठीक होगी, जहाँ पर मैं आगे तरक्की कर पाऊँ, ठीक है। यह न्यूमरोलॉजी आती है, वो बताती है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार इसी समय में आप इसी चीज़ में परफेक्शंस में जा सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो 4 नंबर का ही है, ऐसे मान लेते हैं, उसने 10th क्लास क्लियर करी, अब उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो समझ में नहीं आ रहा उसके कि 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट ले, नंबर बड़े अच्छे हैं उसके, ठीक है, और किस उसमें जाए, तो उसके पास फील्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आईटी की हो गई, ठीक है, स्टैटिक्स की हो गई, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग हो गई या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी इसको हेल्प करती है कि ये आपकी फील्ड है, यहाँ पर आप इसको कीजिए, और जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे अपनी, तो उसके बाद इस फील्ड के अंदर आपको करियर आजमाना चाहिए जहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी को गाइड ही नहीं है, ये उसी तरह से है कि किसी के घर में कोई ज़्यादा इंसान पढ़ा नहीं है, वो बोल रहा बस तुम पढ़े जाओ, माता पिता बेचारे मेहनत करते हैं और वो बस उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई क्या होती है, आगे स्ट्रीम नहीं पता है, वो बोलते हैं बच्चे को, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बेटा पढ़े जाओ, बस पढ़े जाओ। अब वो पढ़ तो जाएगा, उसको एक मेंटोरिंग कौन करेगा, उसको गाइड कौन करता है? न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये मेंटोरिंग करते हैं कि ये समय इसके लिए ठीक है, या आपकी जन्मतिथि इस सब्जेक्ट के लिए ठीक है, इस काम के लिए ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि आप मीडिया में जाओ, मीडिया में फलानी एंकरिंग करो, पॉडकास्टिंग करो,
एनिमेशन मूवीज बनाओ, 4 के एग्जांपल में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो वो है, अब वो इंसान कपड़े बना रहा है, तो कपड़े में वो टेलर ही रह गया, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं है वहां नहीं पर, है। उसकी ग्रोथ की जगह है वो दूसरी है। तो ये न्यूमरोलॉजी बता रही है। इसी तरह अगर इश्क मोहब्बत है, किस पर्सन से शादी करनी है जो उसको जीवन में आगे बढ़ा के ले जाएगा, जो उसको आड़े समय में हेल्प भी कर सकता है, ठीक है, तो वहां पर न्यूमरोलॉजी एंटर करती है फिर दोबारा कि ये आपकी बेस्ट कंपेटेबिलिटी है, या ये समय है, इस समय इतने 2 साल तक या 2.5 साल तक आप होल्ड कीजिए, अभी विवाह मत कीजिए, अभी उल्टे सीधे रिलेशंस बनने का टाइम हो रखा है, तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, उस चीज़ को होल्ड कर देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलिए। ये आपको एक दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाते हैं। किसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गई, तो अब पार्टनरशिप में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर अनफॉर्चुनेटली शादी विवाह में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तलाक की बातें चल रही हैं, तो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये गाइड कर सकता है कि प्लीज़ 6 महीने 5 महीने तक ये समय चल रहा है, तब तक आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको एक अल्टरनेटिव देगा कि आप दिल्ली में हैं, यू प्लीज़ मूव टू जयपुर, ठीक है, कुछ दिनों के लिए इस दिशा में चले जाइए, यहाँ पर काम कीजिए, 6 महीने बाद आएगा आप वापस, आपको चीज़ें सेटल मिलेंगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट बच गया आपका, जिससे आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों हरास हो रहा था जी। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है। इसी तरह हेल्थ में है, हेल्थ में भी इस तरह से गाइडेंस होती है। ठीक है सर, अब आपसे बस ये एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, वो क्या है? अगर आप थोड़ा सा 2-3 मिसकंसेप्शन या कुछ बता पाएँ इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, न्यूमरोलॉजी, पहली बात तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न में रहते हैं, यूट्यूब है और जो सोशल मीडिया है, कई बार क्लियर नहीं करता कि वो किस न्यूमरोलॉजी को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, किसके थ्रू बता रहे हैं। न्यूमरोलॉजी कई तरह की होती है, लूशो भी है, शेल्डियन भी है, पाइथो भी है, और एक न्यूमरोलॉजी हंसेंगे आप, आबरा का डाबरा भी है, जो बचपन में हम खेलते थे, ठीक है, आबरा का डाबरा ये न्यूमरोलॉजी का नाम है, ठीक है। फिर वैदिक में भी है, वैदिक में भी 2-3 तरह की हैं, तो कई तरह के सिस्टम है। अब मैं एक यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, तो सामने वाले को तो ये पता है कि हाँ भाई ये बता के चले गए, अब उनको ये थोड़ी पता है कि ये कौन से सिस्टम से बता के गए हैं, मैंने तो क्लियर नहीं किया जी, ठीक है। अब मिसकंसेप्शन कैसे हो जाती है कि जो नंबर अभी मैं 22 की बात कर रहा हूँ, मास्टर नंबर की, वो वैदिक में खाली 4 है, वैदिक में खाली 4 है, लेकिन शेल्डियन और पाइथागोरस में वो मास्टर नंबर 22 है। फंस गया पर्सन, ठीक है। तो उसको यही समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, 22 के अकॉर्डिंग जाए, 4 के अकॉर्डिंग जाए। फिर दूसरी चीज, लोगों को ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है जिसको 5 दिन में सीख सकते हैं। मुझे 21वां साल चल रहा है, मैं आज तक सीखता हूँ आज तक प्रैक्टिकल है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी आपकी एक एक चीज प्रेडिक्ट कर सकती है, अगले 1 घंटे में क्या होगा, 1 मिनट में क्या होगा, ये भी प्रेडिक्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू आपकी प्रैक्टिस कितनी है उसके ऊपर। किताबें तो हमने भी वही पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी ये कैमरा लगा हुआ है, तो इस कैमरे की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, कल को अपग्रेडेड भी आएंगी, इससे पीछे की भी थी, इससे पीछे ब्लैक एंड वाइट भी होता था एक टाइम पर, ठीक है। तो अपग्रेडेशन कैसे होगी और क्यों होगी, ये डिपेंड करता है न्यूमरोलॉजी पे। आपको समय के अनुसार देखना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल पहले आपके पॉडकास्ट में नहीं दिया, मैं फिर भी बताता हूँ। ट्विंस के मामले में लोग परेशान होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ट्विंस की प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। यहाँ दोनों ट्विंस एक ही दिन में जन्म हुआ है, दोनों एक जैसे ही होंगे। आप नोटिस कर लीजिए, एक जमीन पे फावड़ा खोद रहा है और एक आसमान में हवाई जहाज उड़ा रहा है, दोनों में फर्क है। न्यूमरोलॉजी वहां पर ये क्लियर करता है कि दोनों में फर्क क्या है। नाम है तो सही, सब कुछ सेम होने के बावजूद, और जब जन्म हुआ क्या सबका 12:01 पे हो गया, दूसरे बच्चे का 12:02 पे भी तो हुआ होगा, भले ही हम टाइम नहीं लेते, लेकिन पाइथागोरस में हम इवेंट लेते हैं, ठीक है। तो नाम वहां से आप चेंज करो, उसकी लाइफ चेंज करो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सर, मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने एक बार मुझे बताया था ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के ही संदर्भ में, कि इस विद्या को सीखने के लिए एक जन्म में नहीं सीखी जा सकती, कई जन्म लेने पड़ेंगे इस विद्या को सीखने के लिए। अगर कोई कहे कि मुझे इस विद्या को आ गया पूरा एक ही जन्म में, तो मैं
तो उनसे सहमत नहीं रखता, क्योंकि वो भी आज ये कहते हैं, इतने साल के एक्सपीरियंस है उन्हें, आई थिंक 35, 40, 50 जी, साल जी। का, वो भी यही कहते हैं कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, जैसे आपने कहा मैंने भी यही कि बोला, मैं भी 21 अभी साल भी का मैं मैं तो आज सीख भी रहा हूँ। सीखता हूँ। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आज की डेट में 7 दिन में न्यूमरोलॉजिस्ट बने, वो 6 फिगर में कमाए, मजाक है। ठीक है, मजाक है। नहीं, ठीक बात है। तो सर अब हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं बस अब और आगे आपसे कोई सवाल नहीं कर पाऊंगा, ठीक, क्योंकि कोई नहीं। आपके पास भी थोड़ा समय कम है। जी। तो मैं यही कहूँगा सर, आप हमारे शो पे आए, आपने हमें इतना समय दिया और हमसे इतनी सारी बातचीत करी। Thank you मैं very जानता हूँ कि ये विषय एक बहुत ही ज़्यादा है, अगर हम इसमें 10, 15, 20 बार भी पॉडकास्ट बनाए तो शायद वो भी कम बैठेंगे। कम बैठेगा। तो सर आप आए, आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कुछ भी शो। और अगर हमारे इस पॉडकास्ट से आपको कोई भी वैल्यू ऐड मिली है या आपको हमारा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा द कुछ भी शो।